प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज एक बात मेरे मन में डाली और उसी बात के तहत आज मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो निसंतान हैं, जिनकी कोई भी संतान नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई ऐसा है और इस प्रार्थना को सुन रहा है तो परमेश्वर आज आपको आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है संतान के सुख से, और आपको ब्लेसिंग परमेश्वर के द्वारा मिलने जा रही है। आप हाँ और आमीन के साथ इस वचन को रिसीव करें, इन बातों को रिसीव करें। तो आइए हम वचन में चलते हैं, और जब हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 15:5 में, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। वो वाचा ये है, उसमें लिखा हुआ है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखो मेरे प्रियो, जब अब्राहम के साथ, अब्राहम भी कोई संतान नहीं थी अब्राहम की, और हमारा विश्वास का मूल पिता अब्राहम को कहा जाता है। अब्राहम से ही वंशज चला है, और आज आप और मैं मेरे प्रियो अब्राहम की संतान हैं। जो परमेश्वर ने आशीष दे चुका है आपको और मुझको, तो उसको परमेश्वर उस बातों से पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कह दिया और हमारे लिए हो गया। तो इसी के तहत जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 18:10 से लिखा है, उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा, और तेरी पत्नी सारे के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम और सारे के बारे में बताया गया है कि कैसे अब्राहम और सारा क्या थे, बूढ़े थे, और परमेश्वर ने उनको आशीषें दी, और परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी। वो वाचा उन्हीं के लिए नहीं मेरे प्रियो, आज वो वाचा आपके और मेरे लिए भी है। तो आज हम इन बातों को लेकर, इन वचनों को लेकर परमेश्वर से दुआ करेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनके आज तक कोई भी संतान नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करना, परमेश्वर तो आशीष दे चुका है। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, ईश्वर को झुकाएंगे और अपने पेट में हाथ रखेंगे। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनकी कोई भी संतान नहीं है और इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहा है, तो अब अपने पेट में हाथ रखेंगे। परमेश्वर आज शत्रु की इन बातों को तोड़ना चाहता है। जो शत्रु ने बांधा हुआ है उसको आज खोलना चाहता है। हो राबासी खिंदर राबासी खीरा बादशाह। पिता परमेश्वर, पिता, एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो निसंतान है। खुदावन यीशु, आज मैं इनके गर्भ को प्रभु तेरी ओर से खोल देता हूँ। गर्भ के आशीषों को परमेश्वर तेरी ओर से खोल देता हूँ खुदावन यीशु। पिता, जो अधिकार तूने हमें दिया, जो तूने अब्राहम के साथ किया खुदा, जब वो बूढ़े थे खुदावन यीशु, और हम पढ़ते हैं परमेश्वर आगे भी, जब हन्ना रो रो कर तो उससे प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, ऐसे लोग इसमें हैं, कई लोग जो रो रो कर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। तो आज इनकी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन ले। हन्ना की तरह तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, तो इनकी प्रार्थनाओं को सुन ले, और प्रार्थनाओं को उत्तर सेनाओं के यहोवा की ओर से आने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु, जैसे हमने पढ़ा परमेश्वर नए नियम में भी परमेश्वर, लूका में परमेश्वर, जैसे कि कैसे यूहन्ना जो इलिशिबा के द्वारा उत्पन्न हुआ, इलिशिबा और जकरिया जो जिनकी कोई संतान नहीं थी। मेरे परमेश्वर, आज परमेश्वर इनको संतान से आशीषित कर दे, ब्लेस कर दे, जैसे तूने उन दोनों को किया, जैसे तो कुंवारी के द्वारा इस पृथ्वी पर आया खुदावन यीशु। आज जो लोग तेरे सन्मुख बैठे हैं प्रभु, तुझसे दुआ कर रहे हैं, ब्लेस कर दे खुदावन यीशु को। इनकी कोकों के आशीषों को खोल दे, जो तूने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, उस वाचा को परमेश्वर इनके जीवनों में खोल दे। परमेश्वर एक एक के जीवनों में, एक एक के जीवनों में खोल दे। जो तेरे सन्मुख बैठे हैं खुदावन यीशु, अपने पेट पे हाथ रखे हुए परमेश्वर, तुझसे चाहते हैं आशीष से प्राप्त करना, ब्लेसिंग प्राप्त करना। परमेश्वर, तूने आशीषों के लिए ही हमें चुना है पिता। एक एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता, तेरे लहू में ढापता हूँ खुदावन यीशु। तेरे अग्नि में सुरक्षा लहू के बाड़े के तहत चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कर्ज परमेश्वर यीशु के नाम से इसी समय इनके जीवन से टूट जाइए। रबासी खींद रबासा, हाँ खुदावन यीशु, इसी समय परमेश्वर, हर एक परमेश्वर वो कर्ज टूट जाए पेट में से परमेश्वर, हर एक रोग टूट जाए खुदावन यीशु, हर एक परमेश्वर वो जो शत्रु ने बाधा हुआ है खुल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता।
मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु, जिस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उसी घड़ी तो प्रार्थना को सुनता है। जितने लोगों ने रिसीव किया परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हाँ आमीन के साथ परमेश्वर तूने इनको ब्लेसिंग दे दी है, क्योंकि तूने अब्राहम की वाचा को स्मरण किया है खुदा। और परमेश्वर आज इन सब के जीवनों में, हम सब के जीवनों में परमेश्वर तेरी आशीष परमेश्वर आ चुकी है। हाँ आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है। हाँ आमीन के साथ रिसीव करें और हाँ आमीन के साथ रिसीव करें। यदि आप में से कोई ऐसा जन है तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। हाँ आमीन के साथ ग्रहण करें। मेरे प्रिय परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे और परमेश्वर में सदा आनंदित रहें, परमेश्वर में बड़े रहें, परमेश्वर के विश्वास के वचनों को थामे रहें। जो आचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादी, वो आचा आज आपके जीवनों में पूरी होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको